नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संसद परिसर में आर पार की लड़ाई चल रही है सरकार और विपक्ष के बीच, और इंडिया गठबंधन में जश्न का माहौल बन गया है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में जश्न का माहौल इसलिए भी बन गया कि मोदी सरकार आर पार जो चल रहा है वह अब उनकी घंटी बजने वाली है, यानी कि झोला उठने वाला है सरकार का। क्योंकि पोल ट्रैकर का एक सर्वे आया और उस सर्वे ने मोदी और एनडीए गठबंधन का होश उड़ाया। ऐसा होश उड़ाया कि कुर्सी तो जाएगी ही, जेल भी हो जाएगा। पोल ट्रैकर के सर्वे में यह आ रहा है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो गया तो कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरेगी और 280 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन लाएगा। वह जो अभी मौजूदा इंडिया गठबंधन में है सिर्फ उसकी बात हो रही है, बाकी जो भाग गए हैं उनकी नहीं। और पूरा एनडीए गठबंधन मिला के अधिक से अधिक 240, यानी कि 300 के आसपास इंडिया गठबंधन और 240 के आसपास एनडीए। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने 18 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को झटका दे दिया। इस सर्वे ने होश उड़ा दिया, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अपना पतन नहीं चाहते हैं। इसका मतलब कि चंद्रबाबू नायडू की ताकत खत्म होने वाली है। इस पूरे प्रकरण का जो एनडीए गठबंधन की सरकार मोदी की चल रही है उसका असर पड़ रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू ने 18 सांसद जो है उनके पीएम मोदी को झटका दे दिए डिलिमिटेशन बिल और एनसीआरएफ पर। अब एफसीआरए बिल पर, तो फिर परसिमन बिल पर जब झटका दे दिया तो चंद्रबाबू नायडू पर्दे के पीछे से खेल बहुत जबरदस्त खेल रहे थे। डीएमके जो एक समझौते के लिए तैयार हो रही थी, कुछ बार्गेनिंग पावर चल रहा था भारतीय जनता पार्टी से, उसको भी सेट कर लिया कि नहीं देना है। और चंद्रबाबू नायडू इस सरकार से खुश नहीं है। साथ तो है, क्योंकि विकल्प नहीं है इसलिए साथ बने हैं, लेकिन अब वह भी नहीं चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री रहे। तो ऐसे में परसिमन बिल पर मोदी सरकार संसद से भाग गई, बिल ही नहीं आई। व्हिप जारी हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ एक डर और था भारतीय जनता पार्टी को कि अगर आई बिल लेकर के आए और टीएमसी के 20 सांसदों पर शिकंजा कसा हुआ है कि वह संसद के बाहर एनसीपीआई के नाम से जाने जाते हैं, संसद के अंदर टीएमसी के नाम से जाने जाते हैं। तो टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी ने व्हिप जारी अगर कर दिया तो व्हिप जारी कर दिया तो उनके ऊपर लागू हो जाएगा, और उन्होंने मोदी को वोट दिया तो उनकी सदस्यता चली जाएगी या वो मोदी को दे नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी नाराज है और बाकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 272 सांसदों का भी बहुमत खो बैठे अगर मोदी, तो खेल तो बड़ा हो गया है। अब डर उन्हें 272 का है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की पोल खोल जाए कि 272 सांसद नहीं है। हालांकि सरकार है, अभी सरकार गिरी नहीं है, लेकिन 272 सांसद है इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे मोदी। अब यह पुष्टि तो तब होगी जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा। तो नॉर्मल सरकार चलने के लिए नीतीश नायडू समर्थन दे रहे हैं, लेकिन परसिमन बिल और एफसीआरए बिल पर समर्थन नहीं दे रहे। तो नॉर्मल बहुमत है, लेकिन यह जो दो बिल है उस बिल को लाते हैं तो यह अगर वोट नहीं करे और 272 वोट से कम उनको पड़ा मोदी को, तो सरकार गिर जाएगी। किस सरकार के पास बहुमत नहीं है, तब नहीं कह पाएंगे नीतीश हमारे साथ है, खाली इस बिल पर नहीं साथ दिए, ऐसा कुछ नहीं चल पाएगा, सरकार गिर जाएगी फटाफट। अब इससे मोदी बहुत चिंतित हो गए हैं। तो
तो फिर अब 272 को खंगाल रहे हैं, लेकिन 272 तो खंगालेंगे बाद में, 240 भारतीय जनता पार्टी के इनके साथ है क्या? यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी अब भाग रही है। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि अमित शाह पार्लियामेंट में नहीं आए, मोदी भी नहीं आए, और मोदी और शाह दोनों को जवाब देना है। जवाब देना है तो आने वाले चुनाव भी हैं, उसमें भी जवाब देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, चेहरा दिखाना पड़ेगा, और संसद में आए नहीं, भाग गए, तो किस मुंह से जाएंगे? और छात्रों का आंदोलन फिर शुरू होने वाला है और सहयोगी दल बार बार सता रहे। अब मोदी सरकार के भागने का यह भी एक संकेत आ रहा है कि जो बार बार सर्वे आ रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। तो बुरे हाल में फिर यह सब कुछ मोदी और शाह के वजह से हो रहा है, और योगी आदित्यनाथ की वजह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, चंदा चोरी है, सब कुछ है इसमें। तो ऐसे में आरएसएस थोड़ा सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मच गया है, और ऐसा घमासान मचा है कि वह भगदड़ में तब्दील होने की बात कही जा रही है। अगर भगदड़ हो गया तो फिर मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन जाएगा, जिसका सामना मोदी कर नहीं पाएंगे। इस तरह की चर्चा अब बड़ी तेजी से होने लगी है। अब ऐसे में मोदी कैसे आए, अमित शाह कैसे आए? तो जो जंतर मंतर पर हुआ और बच्चों के साथ ऊपर जो बर्बरता हुई, पैलेट गन चला, साजिश रची गृह मंत्री ने, तो उसका एक आरटीआई का रिपोर्ट आ गया। आरटीआई रिपोर्ट में यह साफ साबित हो गया है कि हां 10 लोग पैलेट गन 10 लोगों पर इस्तेमाल हुआ है, और वह हॉस्पिटल में भर्ती हुए। हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी है, आदमी भी सामने खड़ा है, एक की आंख की रोशनी भी जाने वाली है, जा सकती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने भी, जेपी नड्डा ने भी कह दिया कि पैलेट गन नहीं चला है। झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। किरण रिजिजू बोल दिए संसद में नहीं चला है। रविशंकर प्रसाद, जिनके न सर का ठिकाना न पैर का ठिकाना, वह भी कल दिए नहीं चला है। झूठा गुमराह किया जा रहा है, और आरटीआई की रिपोर्ट कहती है कि चला है। अब फंस गई सरकार, और छात्रों में गुस्सा भड़क गया कि यह झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनके ऊपर विश्वास नहीं। अब तो सत्ता परिवर्तन चाहिए।